तो हेलो गाइस, वेलकम टू जिम लाइफ एक्सपीरियंस विथ तेजस। एंड आज की वीडियो में बात करेंगे कि मैं हर बार हर वीडियो में ऐसा क्यों कहता हूँ कि हर व्यक्ति को उसकी उम्र कितनी भी हो उसको जिम बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए, उसको अपनी डाइट पे चलना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं यही कंफर्म करूँगा कि डेली जिम जाने से, डेली डाइट में रहने से, अपने वर्कआउट को एक अच्छे ट्रेनर से सीख कर करने से क्या अपनी लाइफ में बदल जाता है। मैं जब से जिम जाना स्टार्ट मैंने किया था तब से लेके आज तक जो भी मेरा एक्सपीरियंस है इस वीडियो में मैं सब आपको बताऊंगा। एंड ऑल्सो गाइस, इस वीडियो की लास्ट में मैं एक चीज़ कंफर्म करने वाला हूँ, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक कंटिन्यू रहें। तो गाइस, मुझे जिम जाते हुए लगभग 3.5 साल हो चुका है। एंड मैं अपनी लाइफ में जब 3.5 साल पहले जिम नहीं जाता था तो मुझे कुछ ऐसी 3 दिक्कत आई थी जब मैंने जिम जाना स्टार्ट किया था। पहला तो मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया था। मैं ऑलमोस्ट 107 केजी का मेरा वेट हो चुका था। एंड दूसरा, मैं कंसिस्टेंस नहीं था अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं अगर वेट लॉस नहीं कर पाता था तो मैं किसी भी चीज़ में कुछ भी कंटिन्यू नहीं रख पाता था। एंड जो तीसरी चीज़ है वो है गाइस कि मैं कभी भी अपने माइंड सेट के थ्रू नहीं चल पाता था। जैसे मैंने सोचा है कि मुझे ये काम करना है तो मैं कभी उसको कर ही नहीं पाता था, या फिर करने भी जाता था तो मैं आलस से या फिर सोच के कैसे भी मैं उस काम को नहीं करता था। तो इन 30 चीज़ें होने के बाद मैंने जिम स्टार्ट करी। एंड तब मुझे किसी फैमिली मेम्बर ने ऐसा बताया था। वैसे मेरी फैमिली में सब लोग मैं नहीं जाता था उससे पहले जिम जाते थे, तो उन्हें ये सब चीज़ें पता हैं। एंड अब मेरी पूरी फैमिली जिम जाती है गाइस। तो इस वीडियो में सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं, मेरी पूरी फैमिली का एक्सपीरियंस है एंड मेरा भी एक्सपीरियंस है। तो गाइस, आप जब जिम स्टार्ट करते हो आपको 1 से 2 महीना हो जाता है, तब आप काफ़ी ज़्यादा आपको मन नहीं होता है जिम जाने का या फिर कैसे भी। तो अगर आप उस टाइम पे जिम जाते हो तो आपको एक बेस्ट उसमें बेनिफिट होता है कि आपकी जब अगले टाइम आपका जब मन नहीं होता है जाने का तो उसमें आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि पहले आपने एक बार उसको कंट्रोल कर चुका हो तो दूसरी बार उसको कंट्रोल करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। ऐसे ही धीरे धीरे आपका मन कभी आपको कहेगा ही नहीं कि जिम नहीं जाना है। एंड जब आप जिम जाओगे, एक चीज़ पे कंसिस्टेंस रहोगे, तो आपकी जो भी वर्क आपने सोचे कि जैसे ये काम मुझे करना है तो आप वो करोगे ही, भले कुछ भी हो जाए आप वो काम करोगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जिम से गाइस डाइट भी आती है कि डाइट ऐसे करनी है, ऐसे कुछ भी। जब आप शुरू में जिम जाते हो 1-2 दिन आप डाइट करते हो, हर आदमी करता है, मुझे भी पता है। 1-2 दिन डाइट करके फिर बीच में होता है यार अब चीट कर लेते हैं, या फिर जो भी होता है वो अपनी अपनी सब समझते हैं कि 2-3 दिन बाद मन होता है ये चीज़ करने का, उसी दिन वो चीज़ ना करो। आप उस टाइम पे क्यों कि मैंने 7 दिन का रखा है, 7 दिन बाद में 8वें दिन इस चीज़ को खाऊंगा, तो बस वो 7 दिन आप पूरा कंटिन्यू रखें, 8 दिन उसे खाइए। और वैसे ही आप अगले टाइम 7 दिन खाइए और फिर 8वें दिन उसको करिए आप चीट को। देन ऐसे ही आप धीरे धीरे चलोगे तो आपकी चीट भी सही होगी। 1 महीने में एक बार आपकी चीट होगी, धीरे धीरे बढ़ाते रहिए दिन। एंड आप कंसिस्टेंट रहना स्टार्ट होगे, आपका वेट लॉस भी होगा और आप चीट भी काफ़ी कम करोगे। एंड जब आप वेट लॉस एंड सबसे एक बीच में आ जाते हो कि हाँ मेरा वेट लॉस अच्छा खासा हो गया है, मैं अपने वेट पे आ चुका हूँ एंड अब मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके बॉडी बनानी है, मसल ग्रोथ करनी है, तभी आपको सबसे ज़्यादा उस टाइम पे मेहनत करनी होती है। क्योंकि फ़ैट लॉस काफ़ी आसान होता है, ऐसा नहीं है फ़ैट लॉस काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आपने एक बार किसी चीज़ को रोक लिया है तो आपके पास उसके लिए दूसरी बार पॉइंट आ जाता है, इसलिए फ़ैट लॉस काफ़ी आसान होता है। मैंने 35 केजी लॉस किया है अपना। इसमें मेरे को टाइम लगा है 1 साल का। तो मैंने इस चीज़ से यही सीखा है कि जब मैं 1 साल में जिम जाता था तो मैंने
जिम जाके मैं सिर्फ साइकिलिंग करना, उसमें कैलोरीज बर्न करना, ट्रेडमिल चलाना, एंड मैंने ज़्यादा ध्यान कार्डियो पे दिया उस टाइम पे। मैंने बहुत कम ध्यान स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे दिया। मैंने पुलअप्स पे ध्यान नहीं दिया, पुशअप्स पे ध्यान नहीं दिया। मेरा पूरा फोकस जो था वो बस कार्डियो पे था, और बस 1-2 एक्सरसाइज कर ली, वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती थी। तो फिर मेरे को एक डाउट आया कि मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों नहीं करी, क्योंकि वो मैंने पूरा अपना 1 साल बर्बाद कर लिया। तो मुझे इस टाइम पे ये चीज़ करनी थी, और जो चीज़ आपको भी करनी चाहिए कि आप जब फैट लॉस कर रहे हो, आप कम खा रहे हो, तो आप अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड कर रहे हो। क्योंकि जब आप प्रोटीन ऐड करते हो, आपकी बॉडी उसको पचाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है, वैसे भी आपकी काफ़ी कैलोरीज बर्न होती है और आपका फैट लॉस होता है। एंड आप एक्सरसाइज करते हो जिम में जाके, उससे भी आपकी कैलोरीज बर्न होती है, आपका फैट बर्न होता है। तो आप हमेशा 1 स्कूप या फिर 2 स्कूप प्रोटीन लीजिए। हमेशा शुरू में आप एक छोटा पैकेट लीजिए प्रोटीन का, एक वे प्रोटीन लीजिए। अगर आपको वे प्रोटीन डाइजेशन में आपको दिक्कत आ रहा है तो आप वे आइसोलेट प्रोटीन लीजिए, उसमें सही रहता है, कभी भी आपको गैसेस इशू नहीं होंगे लाइफ में। एंड जो ये जिम में मैं आपको बताया कि 1 साल मैंने पूरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत कम किया, तो ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। आप हमेशा जब जिम जाओ तो आप 8 से 6 महीने में क्रिएटिन लेना स्टार्ट कर दो। 3 से 4 महीने जब हो जाए तब आप वे आइसोलेट प्रोटीन लेना स्टार्ट कर दो। एंड आप हमेशा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। पहला पुलअप्स, पुशअप्स, डिप्स, स्क्वाट्स, एंड एक और चीज़ होती है वो काफ़ी आपके लिए सबसे बढ़िया होगी, वो होती है डेडलिफ्ट। आप जब ये 5 चीज़ें करोगे तो ये एक कंपाउंड वर्कआउट होता है जो आपका फैट भी बर्न करेगा एंड आपको ये स्ट्रेंथ भी देगा। इससे सिर्फ 5 चीज़ें करने से आपको 2 बेनिफिट हैं, आपका फैट लॉस भी होगा, साथ में आपकी स्ट्रेंथ भी ग्रो होगी। तो जब आपको पूरा अच्छे से फैट लॉस होगा तो आपके पास ये बेनिफिट रहेगा कि मुझे अब अलग से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छे से सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको 1 साल में आप अच्छे से पूरा सीखिए उस चीज़ को। एंड सीखने के बाद आप पुलअप्स, पुशअप्स सब कुछ और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही फैट लॉस कम होता है, जैसे ही वेट कम होते रहता है, वैसे ही पुलअप्स, पुशअप्स एंड स्क्वाट्स एंड डिप्स एंड जो डेडलिफ्ट है वो आपकी बढ़ते जाती है। तो वैसे ही आप ये सब चीज़ें करते जाओगे, वेट बढ़ते जाएगा। तो आप बस ये चीज़ याद रखिए कि हमेशा हर चीज़ फॉर्म से करिए, कभी भी ऐसी चीज़ ना करिए जिससे आपकी बॉडी में दिक्कत आए, आपको इंजरी हो। ऐसी कभी लाइफ में चीज़ ना करो, क्योंकि एक बार आपकी बॉडी में कुछ भी दिक्कत आ गई तो आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। तो इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में ये भी कहता हूँ कि आप हमेशा जब जिम जाओ तो एक पर्सनल ट्रेनर रखिए, या फिर अपने फैमिली मेम्बर में जो पहले जिम जा चुका है उससे बोलिए कि मुझे अच्छे से जिम सिखाइए, कैसे वर्कआउट करना है, कैसे कार्डियो करना है। अब आप जब जिम में जाओगे, आप सबसे पहले अगर जाके भागने लगोगे तो आप हाफ जाओगे। आप एकदम से गए, आपने ट्रेडमिल पे 12 से 13 स्पीड लगा लिया, भागने लगे, आप मामूली 50 सेकंड भी नहीं आप भाग पाओगे, आप हाँफने लगोगे अंदर से। एंड आप ऐसे ही जाओ नॉर्मली, पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, फिर आप कार्डियो करो नॉर्मल। आप ट्रेडमिल पे जाओ, आप 5 से 6 स्पीड पे रखो, आप नॉर्मली 5 मिनट चलो, देन आप 12 से 13 स्पीड लगाओ, फिर आप भागो, तो आप 10 से 15 मिनट भाग सकोगे। तो कभी भी जिम में जाते ही सीधे बॉडी को इतना ज़्यादा एक्सरसाइज मत कराओ कि बॉडी आपकी किसी चीज़ या फिर जिम करने में मना करने लगे। एंड जब बॉडी ये सब चीज़ें करने में बॉडी को दिक्कत होती है तो एक ही चीज़ होती है जो आपकी लाइफ को पूरा बर्बाद कर देगी, वो होती है गाइस हार्ट अटैक। काफ़ी ज़्यादा कारण यही होता है कि ये सब चीज़ें करने से लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, उनका ब्लड प्रेशर एकदम से हाई हो जाता है एंड उनको काफ़ी ज़्यादा और भी दिक्कतें हो जाती है। तो आप हमेशा लाइन बाय लाइन चलिए, टाइम से चलिए। आप सोचो मेरे पास आधा घंटा है, मेरे को आधे घंटे में कार्डियो भी करना है, वर्कआउट भी करना है, ये कभी नहीं हो पाएगा। आपको ऑलमोस्ट 1 घंटा तो चाहिए रहेगा जिम में, जिसमें आप 30 मिनट कार्डियो करो। अगर आपका मन है 30 मिनट नहीं 20 मिनट करना है, 20 मिनट कार्डियो करो, आप अपना 40 मिनट वो करो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो इसमें आपको एक बेनिफिट रहेगा
कभी भी ऐसे अपन चीज़ लाइफ में जब कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो उसमें अपन माइंड से सोचते हैं कि ये चीज़ मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या फिर कुछ भी चीज़ कर रहा हूँ उसमें मेरा बेनिफिट है या नहीं। तो जिम भी आप जब जाते हो तो उसमें आपका बेनिफिट होना चाहिए। बेनिफिट जाओगे आप जिम तो आपको मिलेगा, ये एक सच्चाई है। जिम जाने से बेनिफिट तो मिलता है, पर आप सही फॉर्म से करोगे, सही चीज़ें करोगे, सही चीज़ों से आप करना सीखोगे एंड आप अच्छा सप्लीमेंट लोगे, अच्छी चीज़ें खाओगे, आप बाहर का फूड नहीं खाओगे तो आपकी लाइफ सही होगी। ये मेरी पूरी फैमिली एंड मेरा सजेशन है आपको कि आप हमेशा एक कंसिस्टेंसी लाइफ जिए। आप हमेशा एक ही चीज़ रोज़ करिए। जैसे आप सुबह 5:30 बजे उठते हो या फिर 6 बजे उठते हो, तो आप 6 बजे उठ के 7 बजे आपको जिम जाने का आपने रखा है कि मैं सब काम करके 7 बजे जिम जाऊंगा, तो वो 7 बजे जिम जाना ही है। अब ये नहीं सोच लो कि मैं 10 मिनट में रेस्ट कर लूँ, नहीं, आपको वो 7 बजे जाना ही है। आपको 8 बजे या फिर 8:30 बजे जिम से आना है तो वो आना है। जिम में बैठने बातें कर रहे हैं, ये सब नहीं करना है। अब घर आके आपने सोचा मैं आके अपना प्रोटीन लूँगा तो वो लेना है, आप आके बैठे हो, ये सब आलस से आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अब आके बैठे हो, आपको प्रोटीन आपका लेना है, आपको लेना है, आपको अपनी पोस्ट वर्कआउट मील लेनी है, वो आपको लेनी है, आपको लेनी ही है। अगर आपने इसमें आलस कर लिए तो आपकी पूरी लाइफ में आप हमेशा हर चीज़ में आलस करोगे। आपने सोचा मैं 11 बजे मेरे को खाना खाना है, अपना प्रोटीन खाना खाना है, सोया चंक्स वगैरह जो भी आप खाते हो वो खाना है, तो वो खाना ही है। भले ऐसा लेट बने या फिर आपकी मदर वगैरह, अगर आप बनाते हो तो सही है, अगर आपकी मदर वगैरह बनाती है वो थोड़ा लेट हो गया उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप खुद से आलस करके ये चीज़ सोचो कि ये सब चीज़ मैं आलस करके बाद में कर लूँगा, नहीं, करनी है तो करनी है। आपने सोचा है मैं अपनी पूरी 10,000 स्टेप्स करूँगा पूरे दिन में, तो वो 10,000 से 11,000 होनी चाहिए, वो 7,000, 8,000, 9,000 कभी नहीं होनी चाहिए, वो 10,000 ही रहनी चाहिए। ऐसे ही आप करते रहोगे वो चीज़ को। आपने 1 महीने किया, 2 महीने किया, 6 महीने किया, मैं कह रहा हूँ आपने 1 साल इस चीज़ पे आप कंटिन्यू रहे, आपकी पूरी लाइफ सुधर जाएगी। ये आप मेरा एक है विश्वास अपनी लाइफ पे, और एक हर आदमी को ये चीज़ करनी चाहिए। इससे आप कंसिस्टेंसी में आओगे। हमेशा आप अच्छी चीज़ें खाइए, अच्छी चीज़ें बोलिए, हाँ ये भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। आपकी लाइफ आपकी स्माइल से, आपकी लाइफ आपकी चीज़ें करने से, आपकी लाइफ आपके आचरण से, इन्हीं से चलती है। तो आप हमेशा सही रहिए, अच्छा खाइए, अच्छे चलिए। स्टे गुड। थैंक यू फॉर वॉच जिम लाइफ एक्सपीरियंस विथ तेजस। तो मैं मिलता हूँ ऐसी ही कुछ वीडियो लेके आपसे थोड़े दिनों बाद। एंड एक चीज़ कंफर्म करनी थी, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोली थी, तो गाइस मेरे ही व्लॉग जो हैं वो 20 से 30 दिनों से आ भी नहीं रहे हैं, एंड अब लगता है 20 दिन और नहीं आएंगे, क्योंकि मैं किसी काम में अभी व्यस्त हूँ जो मेरा वीडियो रिलेटेड काम ही है। तो आप 20 दिन या फिर 30 दिन आप इस चीज़ के लिए वेट करिए। मैं काफ़ी अच्छे व्लॉग एंड अच्छी लॉन्ग व्लॉग भी डालूँगा। अभी तो यही वीडियो आएंगी, मोटिवेशनल एंड डिसिप्लिन वीडियो ही आएंगी, बट कुछ दिनों बाद से मैं व्लॉगिंग भी स्टार्ट करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉच जिम लाइफ एक्सपीरियंस विथ तेजस।